वर्ल्ड हार्ट डे पर मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें लोगों को हृदय रोग से संबंधित चीज़ों पर जागरूक किया जाएगा। इसके साथ साथ बच्चों को सीपीआर प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वो किसी हार्ट अटैक से पीड़ित मरीज की जान बचा सकते हैं। आइए आपको सीधे ले चलते हैं इस कार्यक्रम में और डॉक्टर से जानते हैं कि हृदय रोग के क्या लक्षण होते हैं और उनसे किस तरह से बचाव किया जा सकता है। मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में वर्ल्ड हार्ट डे पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विशेष रूप से बच्चों को सीपीआर प्रशिक्षण दिया गया। सीपीआर परीक्षण वह होता है जिसमें किसी आकस्मिक स्थिति में किसी व्यक्ति की चेस्ट पे पंपिंग करके उसकी जान बचाई जा सकती है। सीपीआर परीक्षण बच्चों को देने का विशेष कारण यह है कि बच्चे जब अपने शुरुआती दिनों में इन सब चीज़ों को सीख लेते हैं तो वो समझते हैं कि आगे के भविष्य में उनको किस तरह से इन चीज़ों का प्रयोग करना है। सीपीआर प्रशिक्षण के द्वारा किसी हार्ट अटैक से पीड़ित मरीज की जान बचाई जा सकती है। इस अवसर पर डॉक्टर आर.के. सरन ने कहा कि हार्ट अटैक आजकल एक गंभीर समस्या बन चुका है और लाइफस्टाइल डिजीज है ये। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में सुधार करना चाहिए। इसके साथ साथ नियमित व्यायाम भी बहुत आवश्यक है। देखिए, सबसे ज़्यादा कॉमन तो चेस्ट पेन है कि सीने में दर्द का होना। सीने में दर्द जो हार्ट का स्पेसिफिक पेन होता है वो सेंटर ऑफ चेस्ट में होता है। लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, सेंटर ऑफ चेस्ट में। और उसका एरिया जो आदमी की मुट्ठी, बंद मुट्ठी के बराबर एरिया, इतना एरिया कम से कम होना चाहिए। अगर उसको पिन पॉइंट हो रहा है, नीडल चुभ रही है, प्रिकिंग पेन हो रहा है या पेशेंट कह रहा है ये मेरे पास दर्द है, तो वो हार्ट का पेन नहीं होता है। तो ये सेंट्रल चेस्ट पेन जो कि किसी भारी काम करने पे आए, तेज़ी से स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे चढ़ गए तो यहाँ दर्द होने लगा, तेज़ी से सीढ़ी चढ़ गए यहाँ दर्द होने लगा, या नॉर्मल स्पीड से चल रहे थे लेकिन कोई तेज़ चलना पड़ गया किसी चीज़ के लिए तो तकलीफ़ होने लगी और वो 2-4 मिनट रही, 5 मिनट रही और फिर उसके बाद रुके तो लगा अरे बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये गैस करके हम लोग इसको छुपा लेते हैं कि नहीं हम तो ठीक है, बिल्कुल डॉक्टर के पास जाएंगे भी तो कुछ नहीं मिलता है। तो कोई भी डिस्कम्फर्ट जो चलने फिरने पे, तेज़ चलने पे, अनयूजुअल फिजिकल एक्टिविटी करने पे सीने में आए और वो चला जाए 2-4-10 मिनट के अंदर, ये एंजाइना होता है। ये अर्ली सिम्टम है हार्ट डिजीज़ का, ख़ास तौर से कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ का, या जिसमें अटैक हम कहते हैं, इसमें एंजाइना का सिम्टम है। तो यही जब ब्लॉकेट 100% हो जाता है, क्लॉट जमा हो जाता है नली में, तो यही तकलीफ़ तेज़ होने लगती है, प्रेशर की फीलिंग हो सकती है, बर्निंग की फीलिंग हो सकती है कि कोई चीज़, किसी ने वज़न मेरे सीने पे रख दिया है और कहाँ रखा है समझ में नहीं आ रहा है, और एक घुटन हो रही है सांस लेने में, और ये साथ में घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, तो ये चीज़ आधे घंटे से ज़्यादा चले तो एंजाइना वाले पेन 5-10 मिनट के लिए होता है और एक्सरसाइज पे होता है या कोई तेज़ काम करने पे होता है। और ये हार्ट अटैक बैठे बैठे, चाहे रात को लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, कुछ काम कर रहे हैं, किसी भी समय वो रेस्ट पे जो है हो जाएगा। और वो आधे घंटे से ज़्यादा रहे तब फिर उसमें कोई वो नहीं करना चाहिए। उसकी डायग्नोसिस करने के लिए एक डॉक्टर जब तक के पास नहीं पहुंचेंगे, वो ईसीजी नहीं करेगा, तब तक डायग्नोसिस नहीं बन पाएगी। और उसमें जल्दी हमें डायग्नोस करना है, क्योंकि जल्दी अगर डायग्नोज नहीं करेंगे तो डैमेज हार्ट का बढ़ता चला जाएगा। हार्ट के पेशेंट का जो नॉन पेशेंट है उनके फैमिली मेंबर्स को सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन आना चाहिए। इसमें हार्ट के मरीज़ को सडनली बैठे बैठे धड़कन सी हुई और पसीना आने लगता है और बेहोश हो जाता है, पल्स गायब हो जाती है, रेस्पिरेशन गायब हो जाता है, और ये सामने किसी के हो रहा है तो जब तक उस मरीज़ को अस्पताल ले जाएंगे उसमें 5-10-15 मिनट लग जाएंगे। तो कार्डियक अरेस्ट होने के 5-10 मिनट के अंदर सीपीआर नहीं किया गया
और उसके बाद अस्पताल लेके पहुँचे तो उसकी जिंदा भी रहा तो ब्रेन डेड वो हो जाता है। तो उसके लिए फिर घर में ही कोई CPR करने के लिए आदमी होना चाहिए, ऑफिस में कोई होना चाहिए, जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ पर होना चाहिए। तो उसमें फिर ये जो CPR है जिसमें चेस्ट पे कंप्रेशंस करते हैं, सेंटर ऑफ चेस्ट पे दोनों हाथ रख के दबा के 90 से लेके 100 बार 1 मिनट में करते हैं। तो इस तरह से प्रेशर जब हम देते हैं तो हार्ट रुक भी जाता है, तभी भी 80-90 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हम बना के रखते हैं। और 80-90 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बना के रखते हुए ऐसे पेशेंट को अस्पताल तक अगर ले जा पाए हम तो फिर उस पेशेंट की जान बच जाएगी। फिर डिफिब्रिलेटर से शॉक दे देते हैं, उससे नॉर्मल आता है। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में दोनों एक तरह से एक चीज़ है। हार्ट अटैक के मरीज़ को कार्डियक अरेस्ट ज़्यादा होते हैं, बट कार्डियक अरेस्ट बिना हार्ट अटैक के भी होते हैं, क्योंकि हार्ट की तो बहुत सी बीमारियाँ होती हैं। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ होती है, वेल्व सिकुड़ जाते हैं, वेल्व लीक करते हैं। तो हार्ट की तो बहुत सी बीमारियां हैं जिसमें कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब हार्ट या तो बहुत स्लो चलने लगे या बहुत तेज चलने लगे। इतना स्लो कि ब्लड प्रेशर नहीं आ रहा है, इतना फास्ट कि ब्लड प्रेशर नहीं आ रहा है। जब ब्लड प्रेशर नहीं आएगा तो ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा तो आदमी बेहोश हो जाएगा, फेफड़े को ब्लड नहीं मिलेगा तो उसका लंग चलना बंद हो जाएगा, हार्ट ने बंद करना कर ही दिया। तो इसके लिए CPR हम चाहते हैं कि बच्चों को ट्रेन करने के लिए फैमिली में उनकी कोई होता है जहाँ वर्क प्लेस पे जाएंगे वहाँ हो तो ये CPR करें, क्योंकि उस समय न डॉक्टर है न डिफिब्रिलेटर मशीन है, इसी से सरवाइव किया जा सकता है मरीजों को। और बच्चों को इसलिए हम दे रहे हैं कि ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं। बच्चों की एज पे अब ओबेसिटी जो है, ओवरवेट 20 से 25% मिडिल क्लास फैमिलीज में बच्चों का हो रहा है, जो आगे चल के फिर इनके लिए परसिस्टेंट प्रॉब्लम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक बढ़ा होना शुरू होगा, 25-30 से पहुंचेंगे, शुगर थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, टोबैको वगैरह भी लेते ही हैं लोग, फिज़िकल एक्टिविटी कर नहीं रहे हैं, गेम्स का चलन ख़त्म हो गया, जो भी है सब टीवी पे हो गया है। तो ये अनहेल्दी लाइफ स्टाइल जिसमें हमें जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा खाना और फिज़िकल एक्टिविटी कम कर रहे हैं, उसकी वजह से हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं। और जो उसको पहचानने का मैंने आपको बताया, तो CPR बहुत इम्पोर्टेंट है, सबको आना चाहिए। वेल्व की बीमारियाँ होती हैं जो कि बच्चों को जब वेल्व सिकुड़ा हुआ वेल्व है या उनके जो वायरिंग सिस्टम में कुछ बच्चों में एबनॉर्मेलिटी होती है, तो उस वायरिंग सिस्टम की एबनॉर्मेलिटी से सडनली कार्डियक अरेस्ट जो मैंने बताया, वन ऑफ द रीजंस ये भी होता है कि अनडायग्नोज्ड उनको होता है। तो इसके लिए यही है, हेल्थ चेकअप्स का पर्पज़ यही होता है कि किसी स्टेज पे 20 इयर्स की एज आसपास चेकअप हो जाए। तो ये साइलेंट किलर्स हैं, न ब्लड प्रेशर कोई सिम्टम कॉज करता है, न शुगर कोई सिम्टम कॉज करते हैं, न कोलेस्ट्रॉल कोई सिम्टम कॉज करता है। बहुत बढ़ जाए ब्लड प्रेशर तो सिम्टम होते हैं, बहुत बढ़ जाए जो कॉमन रेंज में ब्लड प्रेशर बढ़े होते हैं वो सब ये सिम्टोमेटिक होते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर R.K. सरन ने कहा कि हार्ट अटैक आजकल एक गंभीर समस्या बन चुका है और लाइफस्टाइल डिजीज है ये। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में सुधार करना चाहिए, इसके साथ साथ नियमित व्यायाम भी बहुत आवश्यक है। डॉक्टर R.K. सरन ने कहा कि नियमित व्यायाम तथा दिनचर्या में सुधार करके हार्ट अटैक से बचा जा सकता है और अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए सभी को प्रयास करने चाहिए ताकि वो हार्ट अटैक से दूर रहें और उनको किसी भी प्रकार की हृदय रोग से संबंधित समस्या ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि TV, लखनऊ।